एक बार पार्वती जी और श्री शिव जी हिमालय पर्वत पर बैठे होते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बहुत दिन से मैं आपको देख रही हूँ कि मैं जब कोई प्रश्न पूछती हूँ तो आप बात टाल देते हैं। आज आपको मेरा प्रश्न का जवाब देना ही होगा। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, आप अपने प्रश्न तो बताइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और उतना पुण्य मिलता है जितना किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से मिलता है। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा सुनते समय एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए कि कथा को पूरी सुननी चाहिए। कथा को कभी भी आधी अधूरी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मनुष्य को पाप का भागी बनता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, जब श्री शिव जी श्री पार्वती जी हिमालय पर्वत पर बैठे होते हैं तो श्री पार्वती जी श्री शिव जी से पूछती हैं कि मेरे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न श्री पार्वती जी ने पूछा कि जो मनुष्य होता है वो या जो स्त्री होती है वो जीवन भर किस सुख की तलाश में रहती है। कौन से ऐसे 4 सुख होते हैं जो वो जीवन भर तलाशती रहती है। और श्री पार्वती जी ने कहा, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य जो होता है या स्त्री होती है वो किसके भाग्य का खाती है। और तीसरा और आखिरी प्रश्न ये है कि विधवा स्त्री को अपनी चूड़ियाँ क्यों निकाल देनी चाहिए, अपने श्रृंगार का सामान क्यों निकाल देना चाहिए। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं कि मैं आपको आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। बस शर्त है कि आप मेरी कथा को बहुत ध्यान से पूर्वक सुनिएगा और कथा सुनते समय आप सो मत जाइएगा। ऐसे में श्री पार्वती जी कहती हैं कि मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी और मैं आपकी कथा को बहुत ध्यान से सुनूंगी। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं कि एक राजा होता है और वो राजा जो होता है अपने आप को बहुत ही कंप्लीट राजा मानता है। मतलब उसको लगता है कि वो जो न्याय कर रहा है और उसके जो क्रियाकलाप हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो अपने आप को पूर्ण राजा मानता है और उसको लगता है कि वो कोई गलती नहीं कर रहा है। और उसको ये भी लगता है कि जो सारी प्रजा है वो उसी का खा रही है। मतलब वो अपने आप को अन्नदाता समझ लेता है और उसको लगता है उसकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि उसकी 3 पुत्रियाँ होती हैं और वो तीनों पुत्रियों से कहता है कि तुम लोग मेरी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। तुमने जितने ऐशो आराम हैं, सुख सुविधाएँ हैं, ये तुमने मेरी कृपा से प्राप्त किया है। ऐसे में उसकी 2 पुत्रियाँ तो मान जाती हैं, कहती हैं हाँ पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप ना होते तो भला मैं कैसे इतनी सुख सुविधाएँ प्राप्त करती। आपके राजा होने की वजह से ही मैं ये सब चीज़ें प्राप्त कर रही हूँ। लेकिन उसकी जो छोटी पुत्री होती है वो उस चीज़ का विरोध करती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं मानती कि मैं आपका दिया खा रही हूँ और मैं आपकी कृपा से ज़िंदा हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ अपने भाग्य से, मेरी किस्मत में था कि मुझे राजसी परिवार में जन्म लेना था, इसीलिए मैंने ऐसा लिया। तो राजा जो है अपनी छोटी पुत्री की बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता है और उसको बहुत दुख होता है और अपनी दोनों पुत्रियों से काफ़ी खुश रहता है। धीरे धीरे उसको लगता है इसकी छोटी पुत्री उसका विरोध कर रही है। तो ऐसे में राजा जो है, राजा का नियम था कि उसका जो विरोध करता था उसको जेल में डाल देता था। इस प्रकार राजा ने अपनी छोटी पुत्री को, जो उसकी बात का विरोध करती थी और वो कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, तो ऐसे में राजा उसको जेल में डाल देता है। इस प्रकार छोटी पुत्री जेल में रह करके काफ़ी दुबली पतली हो जाती है और उसको जेल में काफ़ी तरह की यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन जहाँ ठीक उसी दूसरी तरफ उसकी जो 2 पुत्रियाँ होती हैं उसको राजा सारी धन दौलत देता है और उनका खूब अच्छे घर में विवाह कर देता है। और वो स्त्रियाँ जो लड़कियाँ होती हैं वो स्त्री के रूप में जब आती हैं तो उनको लगता है कि मेरे अन्नदाता मेरे पिता ही हैं, इसलिए वो अपने पिता के घर में ही रहती हैं। मतलब उनका जो पति होता है वो अपने ससुर के यहाँ घर जमाई बन के रहता है। और इस प्रकार जो 2 पुत्रियाँ बड़ी वाली होती हैं वो राजा का ही कहना मानती हैं। इस प्रकार उसका जो पति है उनसे काफ़ी रुष्ट रहता है और उन दोनों पुत्रियों को पति का सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जो बड़ी पुत्रियां होती हैं वो राजा की हाँ में हाँ मिलाती हैं। राजा जो कहता है उसी को स्वीकार करती हैं, राजा की बात को ही सर्वोपरि मानती हैं। ऐसे में उसका पति जो होता है, दोनों के पति अपनी पत्नियों को पूर्ण रूप से
जो प्यार है वो नहीं दे पाते हैं, बस वो नामात्र कहने के पति होते हैं। ठीक इसके दूसरी तरफ जो छोटी पुत्री जेल में होती है, बहुत दिन तक जब वो जेल में काफ़ी दुबली पतली हो गई तो राजा उससे एक बार मिलने गया और राजा ने उससे कहा, तुम अभी मेरी बात मान लो और ये मान लो कि मैं ही अन्नदाता हूँ, मेरी वजह से ही तुम अभी तक राजसी सुख भोग रही थी। लेकिन उसकी पुत्री मानने को तैयार नहीं थी। तो राजा ने एक निर्णय लिया, कहा कि जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं एक पास के ही जंगल में नदी के पार भेज देता हूँ और वो उसी जंगल में रहता है। इसी क्रम में राजा ने अपनी छोटी पुत्री को जेल से निकाल करके उस जंगल में भिजवा दिया और वो उसकी पुत्री जंगल में ही रहने लगी। अब उसको पीने के लिए झरने का पानी मिलता था, खाने के लिए फल मिलते थे, वो उन्हीं पर निर्भर थी और जंगली पशुओं से भी उसको बचना होता था। इस प्रकार छोटी पुत्री वहाँ रहने लगी। लेकिन एक परिवर्तन ये आया कि उसकी छोटी पुत्री को अपने ऊपर विश्वास था, भगवान के ऊपर विश्वास था और वो झरने का पानी पीती थी, फल खाती थी। इस प्रकार वो जब प्रकृति के संपर्क में आई तो वो काफ़ी हष्ट पुष्ट हो गई और काफ़ी स्वस्थ हो गई। इस प्रकार वो अपने जीवन का यापन करने लगी। एक बार एक राजकुमार शिकार करते हुए उसी जंगल में पहुंच गया और राजा की छोटी पुत्री ने जैसे ही उसको देखा, राजा की पुत्री को उससे प्रेम हो गया। धीरे धीरे उस राजकुमार ने राजा की उस छोटी पुत्री से जो जंगल में रह रही थी उससे विवाह कर लिया और दोनों सुखपूर्वक वहाँ पे रहने लगे। अब जो छोटी पुत्री थी जो जंगल में रह रही थी, उसने जंगल को थोड़ा बहुत अपने स्तर से साफ सुथरा किया। धीरे धीरे वो वहाँ लगी और उसने काफ़ी खेतों को हरा भरा कर दिया। धीरे धीरे जब वहाँ देखा बस्ती होने लगी और भी लोग वहाँ पे पलायन करके रहने लगे। धीरे धीरे वो एक राज्य का रूप उसने ले लिया और जो वीरान में वो गांजर में रह रही थी वहाँ पर अब एक छोटी अच्छी खासी बस्ती हो गई। बस्ती धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती है और वो एक राज्य का रूप ले लेती है। इस प्रकार जो वो पुत्री होती है छोटी वाली, वो वहाँ की रानी बन जाती है और उसका पति वहाँ का राजा बन जाता है। अब बात बहुत फैल जाती है क्योंकि एक नया राज्य का जन्म होता है तो इस राजा को ही पता चलता है ये राज्य कौन है। तो जो इस पुत्री का पिता होता है, जो राजा होता है, वो अपनी पुत्री के राज्य में जाता है। वो पता लगाता है कौन है यहाँ का राजा, कौन है यहाँ की रानी। जब वो रानी के गद्दी पर अपनी पुत्री को बैठे देखता है तो उसको बहुत ही उसको अच्छा लगता है और वो मान लेता है कि जो मनुष्य होता है वो अपनी भाग्य का खाता है और उसको अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी होती है। इस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, आपका जो पहला प्रश्न था कि मनुष्य जो होता है वो जीवन भर जो स्त्री होती है किस सुख की तलाश में रहती है, क्या चीज़ वो तलाशती रहती है, तो श्री शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, जो स्त्री होती है वो 4 तरह के सुख तलाश करती है। पहला सुख होता है सौभाग्य का, और जिस स्त्री को सौभाग्य का सुख मिल जाता है उस पतिव्रता होती है, और जब तक स्त्री पतिव्रता नहीं होगी तब तक उसको सौभाग्य का सुख नहीं प्राप्त होता है। और जिस स्त्री को सौभाग्य का सुख प्राप्त हो जाता है वो अपने आप से बहुत संतुष्ट होती है। और दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं दूसरा सुख जो स्त्री तलाश करती होती है वो होता है संतान का, और संतान का सुख तभी स्त्री को मिलता है जब उसका पति उससे पूरी तरीके से संतुष्ट होता है और उसका पति उसको प्यार करता है। और तीसरा जो सुख बताते हैं श्री शिव जी वो धन का सुख है, और स्त्री को धन का सुख तभी मिलता है जब उसको वो धर्मपरायण होती है और वो अपने सारी चीज़ों को, अपने क्रियाकलापों को बहुत ही अच्छे से निभाती है, अपने माता पिता की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, तभी उसको धन की प्राप्ति होती है। और चौथा सुख जो बताते हैं श्री शिव जी वो धर्म का सुख है, और स्त्री को धर्म का सुख तभी मिलता है जब वो कलह से दूर रहती है और अपने कार्यकलापों को बहुत अच्छे से अंजाम देती है। और जो धर्मपरायण स्त्री होती है उसको समाज का भय रहता है और वो हमेशा पतिव्रता धर्म का पालन करती है। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, आपका जो पहला प्रश्न था कि स्त्री जो है कौन से 4 सुख को हमेशा तलाश करती रहती है, तो वो सुख इस प्रकार हैं: सौभाग्य, संतान, धन और धर्म। इस प्रकार जिस स्त्री को ये चारों सुख मिल जाते हैं वो स्त्री अपने जीवन से पूरी तरीके से संतुष्ट रहती है। अब श्री शिव जी कहते हैं कि आपका जो दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य जो होता है या स्त्री जो होती है वो किसके भाग्य का खाती है, तो आपको इस कहानी से उत्तर मिल गया होगा कि मनुष्य जो होता है
अपने भाग्य का खाता है, किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जिस प्रकार राजा की छोटी पुत्री ने ये करके दिखा दिया, जंगल में रह करके वो एक राजा का रूप ले लेती है और एक अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित करके वहाँ की महारानी हो जाती है। अगर उसकी भाग्य में ना होता तो वो कैसे उसको मिल जाता है। और श्री शिव जी कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो हमेशा अपने भाग्य का खाता है। अब श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि आपका जो तीसरा प्रश्न था कि विधवा स्त्री को अपनी चूड़ी और अपने श्रृंगार का सामान क्यों निकाल देना चाहिए अपने पति की मृत्यु के बाद, तो श्री शिव जी कहते हैं इसका उत्तर ये है कि जो श्रृंगार होता है स्त्री को तभी करना चाहिए जब उसका पति उसके पास हो। अगर उसका पति उससे दूर रह रहा है तो पतिव्रता का धर्म पालन करते हुए उसे किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और स्त्री को अगर वो विधवा है तो उसका मन जो है वो भागे ना इधर उधर, इसलिए उसको किसी भी तरह का श्रृंगार नहीं करना चाहिए और उसको सादगी जीवन में जाना चाहिए। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं कि स्त्री जो श्रृंगार करती है, चूड़ी पहनती है, जो गहने पहनती है या जो सिंदूर लगाती है, ये सब अपने पति के लिए अगर वो करती है और सिर्फ अपने पति की उपस्थिति में अगर करती है तभी वो एक सुचारू रूप से एक संतुष्ट और सफल जीवन जीने में सफल होती है। अगर कोई स्त्री अपने पति के अभाव में, पति के दूर रहने पर भी श्रृंगार करती रहती है तो ऐसी स्त्री का मन विचलित होगा और ऐसी स्त्री कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करेगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी